हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो यहाँ दोनों देखो मैगी के लिए झगड़ा कर रहे हैं और स्कूल जाना है इनको, तो रेडी कर दिया है। बस बेटी की चोटी बनानी बाकी है, फिर स्कूल जाएंगे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो वो दोनों स्कूल जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखो हस्बैंड से थोड़े टोस्ट मंगवाए थे, तो एक साथ 2 किलो उठा लाए हैं। मतलब थोड़े से ही मैंने मंगाए थे, आधा किलो, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे हैं ना, एक चाय के साथ या दूध के साथ एक टोस्ट दे देते हो तो छोटे बच्चों का पेट भी भर जाता है। तो बस यहाँ मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। तो बस सब्जी निकाल रही हूँ, देखो क्या बनाते हैं। तो बस यहाँ मैं लेके आ गई थी मेथी। तो मेथी लाई हुई थी, फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा आज मेथी के पराठे बना लेते हैं। तो बस यहाँ मैं कर लूँगी मेथी को साफ़। और बस आ गई हूँ किचन में। तो आटा वगैरह लगा लिया था और मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो वीडियो आप मतलब आटे जो मैंने रेसिपी आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बेटी के टिफ़िन का टाइम हो गया था। तो 10 बज गई थी, तो उसको टिफ़िन भेजना था, इसीलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो उसके लिए सॉरी। तो अगर आगे कभी बनाऊंगी ना मेथी के पराठे तो आपके साथ शेयर करूंगी। और बस यहाँ पराठे बना रही थी जल्दी से, ताकि बेटी का टिफ़िन भेज सकूं। और होता है ना यार, कभी कभी लाइफ में टेंशन चलती रहती है लेडीज़ों के। तो सुबह से शाम बस घर का काम, सुबह उठो, जल्दी खाना बनाओ, फिर घर की सफाई करो, और फिर शाम को थोड़े मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिल पाता। और छोटे बच्चे घर में तो वैसे ही रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो बस यही थे। और फिर होते ना हस्बैंड लोग, तो ये कह देते तुम क्या करती हो, घर में क्या काम है, बस झाड़ू पोछे का और रोटी बनाने का ही तो काम है। अगर एक दिन मतलब करके देखे ना जेंट्स लोग की कितना काम रहता है, तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। लेकिन उनको इसलिए पता नहीं है क्योंकि उनको हर चीज़, खाना वगैरह हर चीज़, कपड़े वगैरह हर चीज़ टाइम पे मिल जाते हैं, धुले हुए, प्रेस करे हुए। तो उनको पता ही नहीं चलता कि लेडीज़ के कितना ज़्यादा काम रहता है। सुबह और सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी दिन इतनी जल्दी निकल जाते हैं। मतलब सुबह मतलब मैं काम करती रहती हूँ, मैं जाके घर टाइम देखती हूँ ना, तो अरे राम, 4 बज गए, 5 बज गए, तो ऐसे हो जाता है। मतलब कभी कभी मुझे टाइम का पता नहीं चलता। और तो आदमियों की ऐसी सोच होती है कि लेडीज़ को कोई काम नहीं होता है। और बस यहाँ मेरे पराठे सारे बन के हो गए हैं रेडी। और इसके बाद बनाऊंगी लहसुन की चटनी। तो बस यहाँ पे एक पराठा है और ये थोड़ा सा आटा बच गया है, तो इसको मैं रख दूँगी, जो शाम को काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है और मिक्सी में मैंने लहसुन और बेसिक मसाले लहसुन में डाल के चला लिया था। और बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ लहसुन की चटनी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, मतलब मोटे मोटे कूट के बनाते हैं ना, वो भी अच्छी लगती है। तो आज तो मैंने इसी तरीके से बनाई है, कभी वैसे बनाऊंगी तो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बस चटनी बनाने के बाद मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि मेरे कपड़े, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, वो कपड़े निकल जाते हैं। तो बस उनको वॉशिंग मशीन में डालूंगी और रसोई वगैरह साफ़ करने के बाद जाऊंगी, फिर उनको वॉशिंग मशीन में डालूंगी। और एक तरफ मेरे कपड़े धुल जाएंगे और चटनी भी हो जाएगी रेडी। तो गैस को धीरे करके जाऊंगी छत पे। तो बस छत पे वॉशिंग मशीन चला दी थी मैंने, तो कपड़े भी धुल रहे हैं। यहाँ पे मेरे को सिलना था एक पजामा, तो बस उसी की निशान लगा ली है। और ये देखिए, ये सिलने के बाद कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। और मतलब बहुत जल्दी सिल जाता है, आधे घंटे में सिल जाता है। और बस यहाँ शाम का टाइम है और मैं अपने पैरों के लगा रही थी वैसलीन। तो वैसलीन लगा के सॉक्स पहन लेती हूँ, तो उससे पैर सही रहते हैं। मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं, पहले नहीं फटते थे, लेकिन जब मेरी गुड़िया हुई थी ना, मेरी बेटी, तो बड़े ऑपरेशन से हुई थी वो। तो फिर मतलब मेरी सास वगैरह आई थी ना, तो वो 25 दिन ही मतलब वो रहे थे मेरे पास, और उसके बाद वो गांव चले गए थे, क्योंकि उनको अपनी गाय वगैरह, भैंस वगैरह रखते हैं ना, तो उनको संभालना था। तो फिर मेरे को 25 दिन को ही पूरे घर को संभालना पड़ा अपनी बेटी को। तो बेटी जब सो जाती थी ना, थोड़ी देर बच्चा सो जाता है, रहता है ना छोटे बच्चे का कि सो जाए तो घर का काम कर ले, तो मैं जल्दी जल्दी काम करती थी ना, तो मेरे को चप्पल वगैरह पहनने का ख्याल ही नहीं रहता था। तो फिर ऊपर नीचे गर्म ठंडे में जाती थी। तो इसलिए मेरे उसके बाद जापे के बाद मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटने लग गए।
हैं। और उस समय पता है कई बार होता था कि रात को 1-1 बजे मैं कपड़े धोती थी, क्योंकि रात को बेटी है ना, सोती नहीं थी और कोई उसको लेता भी नहीं था गोद में, सिर्फ मैं अकेली उसको संभालती थी। और वो सोती नहीं थी, रात को रोती रहती थी। तो जब वो सो जाती थी ना, तो कई बार 12:30 बजे सो रही थी, कभी 1 बजे, तो उसके पोटी वगैरह के जो कपड़े रहते थे ना, तो फिर मैं रात को उनको धो के सोती थी। और टॉयलेट वगैरह आपको पता है बच्चे तो करते ही हैं, तो उसके कपड़े रहते थे तो रात को धोती थी। और कई बार बहुत ज़्यादा रोना आता था। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। सारी सब्जियाँ थी तो थोड़ी थोड़ी काट के डाल ली। आज मेरे को मिक्स वेज खाने का मन था तो मैं बना रही हूँ। और बस यहाँ पे मेरी मिक्स वेज बनके हो गई है रेडी। रेसिपी शेयर नहीं की है उसके लिए दोबारा सॉरी। और यहाँ आटा लगा के रख दिया है, तो रोटी थोड़ी लेट बनाऊंगी मतलब अभी। और ये सुबह की बची हुई लहसुन की चटनी है, हम सब ने खा ली थी तो ये थोड़ी सी बच गई थी। और इसके बाद ये शाम का टाइम है, मतलब करीबन 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि रोटी लेट बनाऊंगी ना, तो ये अलमारी में शाम को कपड़े लाके मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो मैं रख देती हूँ, मतलब जब टाइम मिलता है तभी समेटती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़ों को समेट के रख दूँगी, क्योंकि ढेर लगा हुआ है। रोज़ इतने ही कपड़े निकालते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं ना, टॉयलेट वगैरह करते हैं, उस फिर पजामे को खोल के बाथरूम में पटक के आ जाते हैं। तो बस कपड़े वगैरह मैंने समेट लिए हैं। और साथ में टीवी भी चल रहा था, तो टीवी भी मैं देख रही थी। और बस यहाँ कपड़े समेट के रख दूँगी। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, उन दिनों को याद करके मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि मैं उसको अकेली संभालती थी। रात को बहुत लेट तक कपड़े धोने पड़ते थे, और कोई जब उसको पकड़ता नहीं था ना, कोई लेने वाला भी नहीं था, तो बहुत रोना आता था। मतलब बड़े ऑपरेशन से बेटी हुई थी तो भी पूरे घर को मैंने अकेले ही संभाला था। और कई बार डर लगता था कहीं टाँकों में टाँके नहीं पक जाए या ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आ जाए, लेकिन भगवान की दया से वो समय भी निकल गया। और मेरी बेटी जो है ना, मेरी शादी के 10 साल बाद हुई थी, तो 10 साल तक मैं औलाद के लिए तरसती रही थी। और जब हुई तो मतलब उसकी केयर भी नहीं कर पाई, सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे बच्चे रखना नहीं आता था। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर